एम्स को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, एम्स निर्माण को लेकर जितनी टांग खिंचाई अपने ही लोगों ने की, कभी चुनाव में भी नहीं हुई। मनेठी एम्स संघर्ष समिति का नाम लिए बगैर साधा निशाना। कहा, जो लोग कहते थे एम्स हम बनवाएंगे, जमीन देने की बात भी करते थे, उन्होंने ही रखा अंधेरे में। बोले, जब ये ध्वस्त हो गए, माजरा वालों ने उठाया बीड़ा। दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 की बदहाली पर भी दिया जवाब। बोले, ठेकेदार बीच में ही भाग गया, बरसात खत्म होते ही दोबारा कराएंगे निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 का विमोचन करने रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज ऑडिटोरियम पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव भी रहे मौजूद। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के पूर्व कुल सचिव व भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल गोयल ने बतौर मुख्य वक्ता की शिरकत। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर आधारित लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 का विमोचन शुक्रवार को रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया। इस दौरान उन्होंने एम्स निर्माण को लेकर बिना नाम लिए बगैर मनेठी एम्स संघर्ष समिति पर भी बड़ा निशाना साधा। कहा, जो लोग कहते थे हम एम्स बनवाएंगे, जमीन देने की बात भी करते थे, उन्होंने ही अंधेरे में रखा। राव यहीं तक ही नहीं रुके, यहां तक कह डाला कि जब यह लोग ध्वस्त हो गए, माजरा वाले लोगों ने बीड़ा उठाया, तब जाकर प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता नजर आया। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को जमीन कब्जे में लेकर निर्माण करने की चिट्ठी लिख दी है, ऐसे में जल्दी निर्माण भी शुरू हो जाएगा। यहां राव ने दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 की बदहाली को लेकर भी जवाब दिया। बोले, ठेकेदार बीच में ही भाग गया, इसके चलते स्थिति ऐसी बनी। अब बरसात खत्म होते ही इसका निर्माण दोबारा कराया जाएगा। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। बदले बदले नजर आने लगे सरकार, बढ़ने लगी विरोधियों की चिंता। दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अमूमन अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। दक्षिण हरियाणा के विकास में भेदभाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर अपने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकते। लेकिन इन दिनों सरकार कुछ बदले बदले नजर आते हैं। शुक्रवार को मौका था, 23 सितंबर अर्थात शहीदी दिवस व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन पर आधारित लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 के विमोचन का। इस दौरान राव ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कसीदे भी पढ़े। उन्होंने कहा कि पहली बार जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा है जो बिना थके लगातार काम कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को खूब फायदा मिला, अब देश के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। कई ऐसे काम दिखाई देते थे जो संभव ही नहीं दिखते थे, लेकिन मोदी ने कर दिखाए। वन रैंक वन पेंशन भी इनमें से एक है। जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार लोगों के बीच जाने लगे हैं, वह भाजपा शीर्ष नेतृत्व की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे हैं। इससे उनके उन विरोधियों को भी जवाब मिल रहा है जो लगातार उनके भाजपा छोड़ने के कयास लगाते रहते हैं। करना चाहता मैं, आज बाहर थे तो ये पत्रकार बंधु पूछे, भाई वो एम्स का क्या हो रहा है? तो मैंने बताया कि भाई जितनी टांग हमारी एम्स में खिंची हुई होगी, इलेक्शन में नहीं खिंची। जो लोग एम्स को सिरे चलाना, जी डॉक्टर बनवारी बैठे, इसके सामने धरना दे दिया। जो लोग पहले यूं कहते कि हम बनवाएंगे, हम जमीन देते हैं, उन्होंने हमें को अंधेरे में रखा। भारत की टीम हमने भेज दी आज से 4 साल 5 साल पहले कि भाई जाओ देखो ये जगह बढ़िया आ गई। गांव वालों ने मुफ्त देनी मंजूर कर दी, 200 एकड़ दे रहे हैं, ले और स्थापित करो। और जब वो आए तो सुप्रीम कोर्ट का एनजीटी का ऑर्डर साथ ले आए दिल्ली वाले, और दिखा दिया कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लग सकती। जय हिंद।
कौन जाए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कौन जाए एनजीटी के खिलाफ, किसने जुर्माना ठुकवाना है, किसने जेल डालना है, सब नाटके। तो यहाँ नहीं हो सकता। और ये माजरा वालों का मैंने धन्यवाद भी करा है। जब ये सारे के सारे ध्वस्त हो गए तो माजरा वालों ने बीड़ा चापा और बोला कि मेज मारे ला दो, और माजरा वालों ने ज़मीन दी और आज यहाँ पर लग रही है। और आज के दिन 190 एकड़ तो भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके कह दिया गया कि हमारे पास 190 एकड़ आ गई है, और बकाई 10 एकड़ जब फौजी लोग हैं जो तैनात हैं हमारे सीमाओं के ऊपर, जब ये वापस आएंगे उसकी भी रजिस्ट्री हमारी एम्स के नाम के ऊपर हो जाएगी। तो ये एम्स की भी देन हमारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार के मार्फत हुई है। क्योंकि हमारे लोग कभी भागा करते, जयपुर भागा करते थे, कभी रोहतक। और एक और नई चीज़ बता दूं आपको, लोग मेरे को क्रेडिट देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन सोचने की बात है कि एम्स जैसी दो स्थान कहां पर हैं देश के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे बीच के अंदर लाइन लगी हुई है, इधर जम्मू है उधर कश्मीर है। अगर जम्मू वालों को दे दो तो वो वैली वाले नाराज हो जाए, वैली वालों को दे दो जम्मू वाले नाराज हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रांत, दूसरा प्रांत कौन सा? आंध्रा और तेलंगाना, दोनों के बीच में विभाजन हो गया, अलग अलग स्टेट बन गए। तेलंगाना बोला हमको दो, आंध्रा बोला हमको दो। हमारी सरकार ने कहा दोनों लो, एक तेलंगाना को दे दिया, एक आंध्र प्रदेश को दे दिया। और तीसरी कौन सी है कोई बता सकता है? हरियाणा के एम्स के अंदर बाड़सा वाला भी आज के दिन एम्स है, और आज के दिन ये मनेठी वाला शिफ्ट होकर के माजरे वाला भी एम्स है। तो ये भारत सरकार की देन है। मैं यूं कह रहा हूं कि इसके अंदर मेरे को श्रेय मिले ना मिले, लेकिन हरियाणा एक छोटा सा 10 MP नहीं रहे हमारे। कैंसर की यूनिट हो, पर हमारे सामने तो यो टंगड़ी मार दी थी ना कि तुम्हारे को क्यों एम्स दिया जाए, तुम्हारे तो एम्स नाम की ऑलरेडी बादशाह के अंदर है। और तुम यूं कहो कि भाई यहाँ पर ये 1500 करोड़ रुपए लगेंगे, हम तो 2000 करोड़ बादशाह को अंदर देने लग रहे हैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के नाते, और साथ साथ और भी जोड़ देंगे, हम लंबा चौड़ा बना देंगे उसको। हरियाणा के लिए एक ही बहुत है भाई, एक ही बहुत है। और अगर हम उसके हाँ में हाँ मिला लिए होते तो बेशक मैं कई जगह भला बन गया होता, मेरे दुश्मनों के खास तौर के ऊपर कि इंद्रजीत का सिरे नहीं चढ़ा, भला आदमी है। लेकिन क्योंकि मैंने सिरे चढ़ा दिया तो इंद्रजीत बुरा आदमी है, कि दूसरा ला दिया, जोर लगाया तो दूसरा बुरा आदमी बन गया। सही बात है कि हमारे दुश्मन जितने टांग हमारे इस दिनों में खींचे थे, इलेक्शनों के अंदर शायद नहीं खींचे होंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप सब जाते यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सबसे पहला जो हमारा नरेंद्र भाई मोदी का जलसा हुआ रेवाड़ी के अंदर, फौजियों ने यहीं पे 1 रैंक 1 पेंशन किया था। और उसकी आज तक मैंने बात बताई नहीं, मैं बता भी देता हूँ आपको कि उसी साल 23 आज वाले दिन मैं नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर साहब के पास टाइम 3 कार्यक्रम हैं। सबसे पहला तो कार्यक्रम आज हरियाणा के अंदर 23 सितंबर के तौर के ऊपर शहीदी दिवस मनाया जाता है, और हरियाणा के अंदर सब जगह के ऊपर ये शहीदी दिवस मनाया गया है। मैं भी रेवाड़ी इसी उपलक्ष्य के अंदर आया था कि भाई जब शहीदी दिवस इस साल नहीं मनाए रहे हैं तो कम से कम फूल तो चढ़ा दिए जाएं। और ये शहीद चाहे वो पहली 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई हो, उसके अंदर शहादत दी हो, या उसके उपरांत हाल ही तक जिन भी लोगों ने अपने प्राण देश की सेवा के अंदर, देश के बचाव के अंदर दिए हैं, उनको आज के दिन याद करने का दिन है और उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। सर एम्स की बात करें तो देखिए, एम्स का आपको तो पता ही है, आप तो रेवाड़ी वाले हैं। एम्स के अंदर पहले हमने मनेठी के अंदर ये आयोजित किया था। मनेठी के अंदर सेंटर की जब टीम आई तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये देखा कि जिस जगह के ऊपर एम्स तजवीज़ गांव वालों की तरफ से किया जा रहा है, जो ज़मीन फ्री के अंदर वो देने लग रहे हैं, वो अरावली को दे दी गई थी, यानी कि डीम्ड फॉरेस्ट के तौर के ऊपर कागज़ों में वो दर्ज हो गई थी।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि जो डीम्ड फॉरेस्ट भी होगा उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे। तो वो जगह हमको चेंज करनी पड़ गई और चेंज करने में समय लग गया। और माजरा वाले जो बगल का गांव है उन लोगों ने कहा कि भी हम अपनी ज़मीन तुम्हारे को दे देंगे। उसमें समस्या क्या हुई कि कुछ लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते थे और जितनी पूरी ज़मीन पंचायत की होनी चाहिए थी 200 एकड़ वो गांव के पास थी नहीं। तो हमारे को लोगों से रजामंदी के तौर के ऊपर ज़मीन खरीदनी पड़ी और इसके अंदर काफ़ी समय लग गया। तो आज के दिन 190 एकड़ के करीब ज़मीन सरकार के कब्ज़े में आ गई है, जिसका या तो पैसा मुहैया कर दिया गया है किसान को या पंचायत के साथ एक्सचेंज कर ली गई है। तो 190 एकड़ के करीब तो आ गई है, 10-12 एकड़ की अभी आवश्यकता है। जो लोग फ़ौज के अंदर हैं वो जब तक छुट्टी पर नहीं आएंगे तब तक कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो अभी तक हमको बताया, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, कि पिछले इसी महीने 5 सितंबर को भारत सरकार को हरियाणा ने चिट्ठी लिख दी है कि आप अपना कब्ज़ा एम्स के लिए ज़मीन के ऊपर ले लो और बनाना शुरू कर दो। सर आज एक बुक का आप विमोचन भी करेंगे, इसको लेकर सर क्या करेंगे? देखिए, ये आज से 2-3 महीना पहले हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका विमोचन किया था और देश के पहले ही कोई प्रधानमंत्री हैं जो बतौर या तो चीफ मिनिस्टर या बतौर प्रधानमंत्री 20 साल टप चुके हैं। तो ये 21वां साल शासन के ऊपर उनका आज के दिन चल रहा है और जो इनका अनुभव है उसका फ़ायदा गुजरात वालों को पता चल रहा है। अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नीतियों की वजह से गुजरात में आई है और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर जब से पिछले 8 साल से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सारे देश के अंदर अनेक चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि पहले एक संभव भी नहीं थी। और उस चीज़ का मैं करूँगा तो बहुत लंबा ब्यौरा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो प्रधानमंत्री ने जलसा किया था, जब प्रधानमंत्री के तौर पे वो डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तो रेवाड़ी के अंदर किया था और वो फ़ौजियों ने किया था। ये फ़ौजियों का गढ़ माना जाता है और 1 रैंक 1 पेंशन उस टाइम के ऊपर यहाँ ऐलान करी थी। तो और तो सरकारें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करा करती थी, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फ़ैसले को अमल किया और पहले ही साल के अंदर जब हमने ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो 8,500 करोड़ रुपया सालाना रिटायर्ड फौजियों को एक्स्ट्रा देना मंजूर किया था और आज के दिन वो बढ़ कर के 13,500 करोड़ करीब सालाना खर्चा होने लग रहा है। ये बातें हैं मोदी जी। हमारा इस रोड के लिए जो पैसा मंजूर हुआ था आज से कोई 6-8 महीने पहले हो गया था, बरसात शुरू होने से पहले एक ठेकेदार भी निर्धारित कर दिया गया था कि इसकी मरम्मत करवा दी जाए। जो ठेकेदार अनफॉर्चुनेटली निर्धारित किया गया था टेंडरिंग प्रोसेस के बाद वो भाग गया और दोबारा से रीटेंडरिंग की आवश्यकता पड़ गई। अब रीटेंडरिंग के बाद भी हमारा नया ठेकेदार तो हमने मुहैया कर दिया है, तो ये लगा दिया है, लेकिन क्योंकि बरसात के दिनों के अंदर ठीक ढंग से रिपेयर ढंग नहीं हो सकता, इस चीज़ की इंतजार थी कि कब बरसात ख़त्म हो और ये कार्यक्रम शुरू हो। तो जैसे ही ये बरसात ख़त्म होती है कार्यक्रम शुरू। धन्यवाद।